हर हर महादेव भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब पर भगवान शिव की अपार करुणा बरस रही होगी। भक्तजनों, आज हम भगवान शिव को अति प्रिय और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले व्रत की चर्चा करेंगे, जिस व्रत को हम पशुपतिनाथ व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को कैसे, कब, किस विधि से करना चाहिए, आज हम उस विधि की चर्चा करेंगे। हर हर महादेव भक्तों। पशुपतिनाथ व्रत भगवान शिव को समर्पित है। यह व्रत सोमवार और प्रदोष व्रत की तरह ही किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को रखने से व्यक्ति की मनोकामना जल्दी ही पूरी होने के साथ सुखी वैवाहिक जीवन और हर तरह के संकटों का नाश होता है। यह व्रत सोमवार के दिन कभी भी शुरू किया जा सकता है। आज हम आपको इस वीडियो में पशुपति व्रत कब, कैसे करना चाहिए, इसकी पूजा विधि, नियम और उद्यापन कब करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में बताएंगे। पशुपतिनाथ व्रत कब करें। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि पशुपति व्रत किसी भी महीने के किसी भी पक्ष को, अर्थात शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष में किया जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष महीना या पक्ष निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि यह ध्यान रखें कि इसके लिए सोमवार का दिन ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें पशुपतिनाथ व्रत के कितने व्रत करने चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के अलग अलग व्रत हैं और उनके लिए अलग अलग संख्या बताई गई है। कितने व्रत करने चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से जातक को हर तरह के दुख व परेशानियों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को 5 सोमवार करना चाहिए। मान्यता है कि 5 सोमवार से ही आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस व्रत को करने के नियम कौन कौन से हैं। प्रत्येक व्रत की तरह ही इस व्रत के भी नियम हैं। जैसे व्रत के दिन व्रती को अपने सबसे पहले बाल धोने चाहिए। इस दिन पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। यदि आप सुबह मंदिर में जाए तो शाम के समय भी मंदिर में जाए। इस व्रत में एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस व्रत के दिन हमें दोनों समय मंदिर में जाना होता है, सुबह के समय भी और शाम के समय में भी। दोनों समय की गई पूजा हमें जल्दी फल प्रदान करती है। इस व्रत में व्रती को दिन में सोना नहीं चाहिए। इस व्रत को फलाहार करना चाहिए, इसलिए शाम को भी भोजन ना करते हुए फलाहार ही करें। भगवान शिव को चढ़ाने वाले जो बेलपत्र होते हैं वो कटे फटे न हों। अगर 5 व्रत करने के बाद आप फिर से व्रत शुरू करना चाहते हो तो एक सोमवार व्रत छोड़कर फिर से शुरू कर सकते हो। भक्तजनों, आगे चर्चा करते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत को करने की विधि क्या है। सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान के बाद 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प ले भगवान शिव के सामने। अब पूजा की थाली तैयार करें और शिव मंदिर जाकर संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करें और पूजा में शिव जी का अभिषेक कर उन्हें सभी पूजन सामग्री विलोपत्र मतलब बेलपत्र और मीठे का भोग अर्पित करें। इसमें आप भगवान शिव का अभिषेक करते समय शहद, दूध, दही, घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस व्रत की पूजा दोनों समय करनी होती है, सुबह भी और शाम भी। सुबह के समय आप जो सामान मंदिर में लेकर जाते हो भगवान की आरती करने के लिए, जैसे थाली में कपूर, फूल, मिठाई या मीठा कुछ भी, पूजा करने के पश्चात वही थाली वापस घर लेकर आनी है। और शाम के समय जब आप मंदिर में जाने की तैयारी करते हो तो वही थाली वापस पूजा के लिए लेकर जानी है। पूजा की थाली में आपने 6 घी के दिए रखने हैं और साथ में कुछ भी मीठा बना सकते हो। आप अगर आप घर पर खीर या हलवा बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, और अगर आप कोई मिठाई रखना चाहते हो तो आप मिठाई भी ले सकते हो, इसमें आपकी जो आपको अच्छा लगे। अब आप शिव मंदिर में जाएं, भगवान शिव का अभिषेक, पूजा आरती करें
और जो आप मीठा लेकर गए हो उसके 3 हिस्से कर लें। 2 हिस्से भगवान शिव को अर्पित कर दें और 1 हिस्सा आप घर लेकर आ जाएं। आप जो 6 दीपक थाली में रखकर लेकर गए हो उनमें से 5 दीपकों के साथ भगवान शिव की आरती करें और अपनी कामना भगवान शिव को सुनाएं और 1 दिया थाली में बिना जले ही रख ले और उसको घर वापस लेकर आ जाए। अब आप जैसे ही घर वापस आते हो अपने घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने से पहले घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर वो दिया जलाकर रख दे और भगवान पशुपति नाथ का स्मरण करते हुए उनको अपनी मनोकामना बताएं। अब घर लाए गए मीठे भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है भक्तजनों कि आप जो भोग जो मीठा वापस लेकर आए हो वह मीठा सिर्फ आप ही खा सकते हो, किसी अन्य घर के सदस्य को नहीं दे सकते। अब ध्यान रखिए इस दिन आपको नमक का सेवन नहीं करना है। इस तरह 5 सोमवार आपको यह व्रत करना है। अब जानते हैं इस व्रत की उद्यापन विधि क्या है। इस व्रत की उद्यापन विधि भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये केवल 5 ही व्रत बताए गए हैं और व्रत के 5वें दिन आपने इस विधि के द्वारा व्रत का उद्यापन करना है। इस व्रत के उद्यापन के लिए 4 सोमवार उसी विधि से पूजा करनी है जैसे आप सुबह जो थाली लेकर जाते हो, जो पूजा सामग्री अर्पित करते हो, उसी थाली को वापस शाम के समय जो आप पूजन सामग्री लेकर जाना चाहते हो थाली में रखकर लेकर जानी है। अब 5वें सोमवार सुबह को वैसी ही पूजा करनी है और शाम को भी वैसी ही पूजा करनी है जैसी पूजा आप करते आ रहे हैं। उसमें आपको एक खास बात यह करनी है कि आपने एक नारियल लेना है और आपकी जो मनोकामना है उसको ध्यान करते हुए उस पर 7 बार मोली लपेट ले। आपने जो नारियल लिया है उसके ऊपर 7 बार जो धागा होता है लाल रंग का जिसको हम मोली बोलते हैं, नाला भी बोलते हैं, तो उसको 7 बार नारियल के ऊपर से लपेट ले। अब पूजा की थाली में नारियल रखें, 6 घी के दिए रखें और मीठा बनाए जो आपने भोग के लिए लिया है। अब जो सबसे मेन बात है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि भगवान शिव को अर्पित करने के लिए आपके पास कोई भी 108 वस्तुएं होनी चाहिए। इसमें आप बेलपत्र ले सकते हो, 108 फूल ले सकते हो, फल ले सकते हो, मिठाई ले सकते हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो भगवान शिव को अर्पित करने की वही वस्तु आप 108 लेकर जानी है। वो पूरी 108 वस्तुएं होनी चाहिए। भक्तजनों अब ये वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करते समय आपको जो भी शिव मंत्र आता हो उसका जप करें। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम पशुपतिनाथाय नमः का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी आपको भगवान शिव का मंत्र आता है आप उसी का जाप करते हुए भगवान शिव को वो सामग्री समर्पित करें। और जिस दिन आप इस व्रत का उद्यापन करते हो आपका 5वां व्रत होता है, उस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंद को कोई न कोई दान अवश्य करें। भक्तजनों इस प्रकार हमने आपको पशुपतिनाथ व्रत की विधि, नियम और उद्यापन विधि बता दी है। अब भगवान शिव को सारी पूजा सामग्री अर्पित करने के पश्चात भगवान शिव की स्तुति कुछ इस प्रकार से करें आप। सच्चे मन से शंभु का करते हैं हम जाप, शिव शंकर शंभु सदा हरते हैं सबके ताप। शिव की महिमा का सदा करते जो गुणगान, उनको मिलता सदा ही इस जग में सम्मान। गाते मगन हो शिव भजन देकर डोल पे थाप, सच्चे मन से शंभु का हम करते हैं सब जाप। भांग धतूरा बेल पत्र भक्त चढ़ाते आन, धूप दीप चंदन अगर मेवा और मिष्ठान। भोले शंकर सब कहे मन के भोले आप, सच्चे मन से शंभु का करते हैं हम सब जाप। शिव शंकर शंभु सदा सबके हरते ताप। भक्तजनों इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति भगवान शिव को सुनाएं। आपको जो भी शिव भजन आता है
जिसमें भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया गया हो, आप वो भजन भी आप भगवान शिव को सुना सकते हैं। भक्तजनों, जो भी भक्त सच्चे मन श्रद्धा भाव से भगवान शिव के इस पशुपतिनाथ व्रत को करता है, उसकी हर एक मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं भक्तजनों। इसलिए सच्चे मन और श्रद्धा भाव से आप भी इस व्रत को करें। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। अगर आपको भगवान शिव के पशुपतिनाथ व्रत की विधि कथा उद्यापन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपका मन कहता है कि आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है तो इसलिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। राम राम भक्तों।